समाज में ऐसे ना जाने कितने भेड़िए घूम रहे हैं जिनसे हमारी बहन बेटियों को बचना निश्चित रूप से नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ये दानव बेटियों को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। यही कारण है कि मैयाएं आज कोख में ही बेटियों को मार देती हैं। वो सोचती है कि मैं इसे कोख में मार दूंगी, कल कोई दानव आकर के इसे मारेगा, इसे नोचेगा, इसकी हत्या करेगा, मेरी आंखों के सामने इसका अपमान हो जाएगा, मैं कुछ ना कर सकूंगी। इस कारण से लोग कोख में ही बेटियों को मारने लग गए हैं। बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती हैं। आज विद्यालय में, कोचिंग में, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कारण, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, उसका कारण भी माताओं बहनों हम ही हैं। अब आप सोचोगे कैसे? भाई बेटियां हमने पैदा की तो बेटे किसी और ने पैदा किए हैं क्या? बेटे भी तो हम ही ने पैदा किए हैं, बेटों को भी तो हमने ही जन्म दिया है। हम क्यों नहीं उनको बचपन से ऐसे संस्कार देते हैं कि किसी भी बहन बेटी की इज्जत को अपने घर की इज्जत की तरह समझना? ये हमारे ही संस्कारों में कमी रह गई है कि हमने बेटियों को तो मर्यादा सिखाई, ऐसे मत चल, वैसे मत चल, ये मत बोल, ऐसे मत हंस, इतना मत हंस, इतनी जोर से मत हंस, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे चल, ऐसे बैठ, ऐसे बोल, ऐसे देख। पर बेटों को कभी नहीं सिखाया कि ऐसे चल, ऐसे देख, ऐसे मान। जिस दिन हम बेटों को ये चीज समझाने लग जाएंगे ना कि दूसरे के घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत की तरह देखना। हम लड़कों को, पुरुषों को दोष नहीं देते हैं, दोष यहाँ पर हम माताओं बहनों का ही है। हमारे संस्कार में वो कमी आ गई है, हमारे संस्कारों में वो गिरावट आ गई है कि हम अपने बच्चों को परिष्कृत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो इतने बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है, कहीं कहीं तो बच्चे नाम के नहीं दिखते हैं। हम अपने बच्चों को सत्संग में नहीं ले जाते हैं, हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल में कार्टून। अरे कार्टून देखना भी तो हद है। आज के समय में मोबाइल में क्या नहीं आ रहा है? अरे बड़े बड़े भी चुल्लू पर पानी में डूबने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब ये सब देखेंगे तो उनकी बुद्धि में कूड़ा करकट नहीं भरेगा तो क्या भरेगा? हत्याएं करते देख रहे हैं, गंदे गंदे चलचित्र देख रहे हैं, वैसी ही उनकी मनोवृत्ति, जिन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा है उनके अवचेतन मन पर वो निशान बन जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं उस बात को। इसलिए इस मोबाइल से छोटे बच्चों को दूर रखा जाए, क्योंकि वही उनके संस्कार बन जाते हैं। आज हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, विद्यालय भेज रहे हैं, केवल मशीनी शिक्षा दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा देना ही भूल गए हैं। सच सच बताना, यहाँ पर कितने भक्तों के घर में रामचरितमानस रखी हुई है? सत्य बताना, झूठ मत बोलना। 5, 6, 7, 10, मात्र 15 लोगों के घर में। बाकी क्या आपका सनातन धर्म नहीं है? हम किस बिना पर कह सकते हैं कि हम सनातन धर्म वाले हैं? अच्छा, कितने लोगों के घर में भागवत जी पुराण रखा हुआ है, भागवत भगवान रखी हुई केवल? चलो ये भी अच्छी बात है, 25 लोगों के घर में रखी हुई है। बाकी सब, जब हमारे घर में हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद पुराण नहीं है, हम किस आधार पर अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? किस आधार पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बताएंगे? जब हम अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे तभी तो वो 50-60 विवाह करने वाला धर्म अपनाएंगे। लोगों ने भगवान पर दोष लगाना प्रारंभ कर दिया, भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, इतने सारे हजारों विवाह कर डाले भगवान ने। आओ सुनते हैं कि भगवान ने इतने हजारों विवाह क्यों किए। है कोई आज समाज में ऐसा समर्थवान? यहाँ इतने मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं, अब माताओं से तो बाद में बात कर लेंगे। किसी भाई में इतनी सामर्थ्य है, किसी बहन बेटी की बेइज्जती हो गई उससे विवाह कर सकते हो? है कोई यहाँ पर इतना दमदार? किसी में इतनी सामर्थ्य है कि समाज के विपरीत जाकर के, समाज के विरोध में जाकर के, जिस बहन बेटी की मैं खुल के बोलती हूँ इज्जत लुट गई हो, उसे तुम अपनी धर्म पत्नी बना सकते हो? नहीं बना सकते। भगवान ने ऐसी ही उन नारियों के साथ विवाह किया है। अब बोलो, भगवान ने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया या बुरा किया?